अगर कोई मोबाइल चला रहा है पीछे से कोई बोला तो सुनता नहीं। अगर कोई पढ़ रहा है पीछे के लिए ट्रिक कह दिया बाबू सुनो ना, दौड़ के दम आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए क्लास 10th के लिए, मतलब जरूरी नहीं कि क्लास 10th तक ही बताएंगे, मतलब कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट मेरा है क्लास 10th के लिए, तो हम उनको समझा रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सी आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर जिनको गुणनखंड नहीं आता है वो भी समझिए, उनको भी गुणनखंड समझ में आ जाएगा। पहला गुणनखंड फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता देंगे। तो देखिए आपको अंक पहले दे देगा 16 और एकदम एक बार में सीधी, कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार अगर बना दीजिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। कोनो भी चीज को करने में ध्यान फोकस करना चाहिए। क्यों नहीं हम खेल ही रहे हैं, हम फोकस से खेलिए दम। क्यों नहीं हम मोबाइल ही चला रहे हैं, तो ध्यान से, अगर मोबाइल तो ऑटोमेटिक ध्यान से चलता है। अगर कोई मोबाइल चला रहा है पीछे से कोई बोला तो सुनता नहीं। अगर कोई पढ़ रहा है पीछे के लिए ट्रिक कह दिया बाबू सुनो ना, दौड़ के दम आएगा। तो थोड़ा सा फर्क रहता है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे कहता है 16 और 4 दे दिया आपको। पहले हल्का दिखाते हैं आपको, इसको गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करना है कि 16 लिखना है, ऐसे करना है, और यहाँ 2 लिखना है। 8 से फिर 2, फिर 2 से लग रहा है, तो यहाँ पे 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 2, और फिर 2 से कितना कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कहते हैं गुणनखंड। हम 16 के क्या निकाल लिए, गुणनखंड। कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2। अब हम निकाल लेते हैं कितना के, 4 के निकाल लेते हैं कि 4 के होगा कितना। तो पहले ही हम 4 लिख लेंगे, 2 से 2 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे कितना, 4 बराबर 2 गुने 2, 2 गुने 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ जिसको बोलते हैं क्या, मासा, यहाँ लिखना है, उल्टा लिखना है, मासा बराबर। तो मासा कितना हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पे मासा निकालने के ध्यान से लगाइएगा। गुणनखंड तो आप समझ गए कि इस प्रकार से तोड़ना है, कभी तोड़े भी हैं। तो आपको मासा निकालने के ध्यान समझना होगा। जो अंक 2 बार मिल रहा है ना, वो होगा मासा। तो यहाँ 2 जो मिल रहा है वो 1 बार लिखेंगे। कितने बार, 1 बार। एक और मिल रहा है, इसको भी 2 लिखेंगे, गुने 2। और यहाँ पे कुछ है, अगर यहाँ पे 1 रहता तो ना मिल रहा है, यहाँ पे 2 रहता तो ये भी मिल जाता। इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या, यहाँ पे बराबर कर देंगे, और 2 दूनी 4। मसा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं लसा। लसा क्या होता है, तो लसा बराबर कर देंगे। अब देखिए आपको जो मसा निकाले ना, वो मसा को नीचे लिख देना है। यहाँ पे 1 मिला था, यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ पे 2 मिलकर 1 को लिखना है। यहाँ पे हम 1 और 2 लिख दिए, और यहाँ पर भी गुने करके ई लिख दिए। अब जो बच रहा है शेष ना, वो भी लिखना है। क्या चीज में, लसा निकालने के लिए वो भी लिखना है। यहाँ पे कितना है, 2, तो ये भी 2 लिख दिए, और बराबर कर दीजिए। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। लसा आ जाएगा 8 और मसा आ जाएगा 6। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। समझे कि नहीं। और गुणनखंड जिनको नहीं था से ई रूल हुआ, ई वाला रूल हुआ। गुणनखंड तो पता ही होगा, लसा और मसा निकालने का तरीका ये हुई। पर एक बात, ये हुआ छोटा। अगर आपको 2 अंक दे दिया तो बना दिए, अगर तीसरा अंक भी दे दे तो क्या करना है, उसे भी बनाना है। तो देखिए कि कैसे वो बनता है, थोड़ा सा हार्ड बता रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार से दे देंगे तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ध्यान फोकस करना है कि क्या किए थे, अगली बार क्या किए थे। आपको तो इतना पता है कि दोनों के निकाल दीजिएगा, तो पहले दोनों के निकाल लीजिए। क्या करना है, खाली सिर्फ गुणनखंड दोनों के निकालिए। तो 18 है, तो 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, और 3 से कितना हो जाएगा, 1, और फिर 12 बच गया, तो इसको 2 से निकाल देंगे 6, और 2 से 3, और 3 से 1। आपको गुणनखंड सिखा दिया, इसलिए हम स्पीड कर दे रहे हैं। 3 और 3 से 1, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिएगा। 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, और फिर ये 12 है, 12। हाँ ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे हम सबको जैसे लिखते थे ना, 2 के मान लेंगे, 2 के पहले लिख देते हैं, तो दोनों के लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3, और यहाँ पे कितना है, 6 है। 6 इसको भी लिख लेंगे, जैसे कैसे हम लिखते थे, दोनों के लिख लिए। अब ये भी श्रेणी में क्या करेगा, हमको भी रखेगा। कैसे, मतलब कोई पार्टी बनाते हैं तो दोस्त वैल्यू नहीं देते, तो हमको भी रखेगा। तो ये रख लेना भाई, क्या थोड़ा दिक्कत, इससे मैनेज कर लेते हैं। तो सपोर्ट करना चाहिए भाई, होना भी चाहिए ऐसा। किसी को हटाने से अच्छा है कि किसी को जोड़िए। ग्रुप बनाने का मूल है, एकता में दम है। तो देख लीजिए, जैसे मैं इसको भी एकता में लाइए, इसको भी जोड़ लीजिए ग्रुप में। तो 6 को लीजिए, 2 गुने 3, ये हो गया। अब क्या कहता है यहाँ पे, इतना तो आपको ये दोनों सिखाए थे,
ग्रुप में भी आ गया। अब निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। जैसे हम निकालते थे मस, HCF को क्या लिखते हैं? मस, महत्तम समवर्तक। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, हम बताए थे कि जो जो मिलेगा, अब पहले 2 था तो 2 को मिला देते थे, अब एक और दोस्त आ गया है तो उसको भी लेके चलना है ना, तो ये मिल रहा है ना, तब इसको क्या लिखेंगे? अब मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं और हमको बुझने को लिट्टी है, दोनों से ना बराबर कैसे करके मैनेज करके हैं, तो यहाँ पे 1 लिट्टी बन जाएगा। और कुछ देखिए मिल रहा है। अब एक कोई जरूरी नहीं है कि अगर सामने सामने रहे तभी मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे चला रहे हैं, यहाँ पे चलाना उलाना नहीं होता है, सिर्फ आपको बनाना है। आपको क्या करना है? बनाना है। तो यहाँ पे ये भी मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो गुना क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अब कुछ मिल रहा है? नहीं, यहाँ 3 है पर इसमें भी 3 नहीं है, क्योंकि खत्म हो चुका, ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। समझ गए कि नहीं? देखिए तो यहाँ 3 ही मिल गया, अब कुछ नहीं मिल रहा है। 2 की बात कर रहे होंगे ना आप लोग, तो 2 कहाँ इसमें मिल रहा है? ये तो काम खत्म, इसका भी हो गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना? 6। अब यहाँ पे लेंगे लसा। लसा आपको लसा में यही ना बताएं कि जो अंकवा था उसको एक बार लिखना है। ये मिला है तो दुए लिखेंगे, इनमें 3 मिला है तो गुने 3 लिखेंगे, गुने क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब क्या करना है? ये मिल चुका है, ये भी मिल चुका है और ये भी, इसमें बचा है 3 गुने। अब इनमें अब इहो हो गया है, अब ये भी जुड़ा चुका है, बच गया है कितना? 2। अब गुने इसमें ये भी मिल चुका है, तो उसको जोड़ने से फायदा नहीं। अगर हम 1 ही रहता तो कोई 1 की बातें खत्म कर, ये 1 की वैल्यू है। अगर 1 मिली तो किसी में 1 से गुना करने पर वही आएगा। अब 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या देखा कि भाई 0 में 1 से गुना किया है तो 1 आना चाहिए। जैसे में हम 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 का 6 का 6 12 76 18, 18 दूनी 36, लसा अभी लसा 36 हो जाएगा और मसा 6 हो जाएगा। अब कमेंट में बताइए कि किनको समझ में नहीं आया। अगर भाई आपको समझ में नहीं आया तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहाँ पे समझ में आया है वहाँ पे, जहाँ पे नहीं समझ में आया है वहाँ पे बताइएगा कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। और जिनको सुनकर समझ में आ गया है तो एक दिल जरूर दीजिएगा और लाइक। और पहले बार आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए गोहबाई चैनल को। अगली बार फिर क्लास में मिलते हैं।